आज हम कक्षा 10 का विज्ञान का 14वां चैप्टर में 14.3 में वैकल्पिक तथा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें है प्रौद्योगिक उन्नति के साथ ही हमारी ऊर्जाओं के मांग में भी दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। हमारे जीवन में जीवन के निरंतर परिवर्तन हो रहा है। हमने अपने कार्यों को करने के लिए आधिकारिक मशीनों का उपयोग किया, जैसे औद्योगिक से हमारा जीवन का स्तर उत्पन्न हो रहा है। हम मूल्य आवश्यकताओं में भी निरंतर वृद्धि हो रही है। मतलब उद्योगों का जितना बढ़ रहा है उतना ही बिजली की ज़रूरत पड़ी और बिजली का उत्पादन भी बढ़ रहा है, मांग भी बढ़ रही है। हमारा जीवन क्या उद्योग से ही क्या टिका हुआ है, ऐसा कहा जाता है। अब हम 14.4 के अंदर देखें तो आपने अपनी दादी अथवा अन्य वयोवृद्धों से यह पता लगाइए कि वे अपने विद्यालय कैसे जाते थे, अपने बचपन में दैनिक आवश्यकताओं के लिए जल कैसे प्राप्त करते थे, मनोरंजन कैसे करते थे। उपरोक्त तुलना में यह उत्तर दीजिए कि अब आपने इन कार्यों को कैसे करते हैं। क्या आपने उनमें अंतर पाया है? हाँ, तो किसी भी स्थिति में ब्रह्म तो अधिक ऊर्जा होती है। आगे देखें तो मांग के कि जैसे जैसे हमारी ऊर्जा की मांग में वृद्धि होती है, वैसे से ही हम अधिक ऊर्जा स्रोतों की आवश्यकता होती है। हम उपलब्ध एवं ज्ञात ऊर्जा स्रोतों के अधिक दक्ष उपयोगों के प्रगति विकसित करते हैं। मतलब हमको जितनी उद्योग बढ़ेगा उतनी हमको ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, तथा ऊर्जा के लिए नए स्रोतों की खोज करते हैं कि जिसकी ऊर्जा के नए स्रोतों को हम खोजते रहते हैं। मतलब नए स्रोतों को हम खोजते हैं, उसी के उपयोग को मस्तिष्क में रखकर विशिष्ट युक्तियाँ विकसित करते हैं। मतलब उसको अपने दिमाग में रख करके और नए नए ऊर्जा स्रोतों की खोज करते हैं। हम आप ऊर्जाओं के उनके नवीनतम स्रोतों पर जिनका हम उपयोग करना चाहते हैं तथा उसके प्रबुद्धित और जिसने इन स्रोतों से संचित ऊर्जा का दोहन करने के लिए डिजाइन किया, हम अपनी दृष्टि डालेंगे। मतलब कि हम लोग क्या किस प्रकार से इस ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इसकी डिजाइनिंग है, क्या है, इसको किस तरह से किया जाता है, तो इसको हम ध्यान में रख करके क्या करेंगे उसको। अब हम पढ़ेंगे सौर ऊर्जा। मतलब सूर्य से किस प्रकार से ऊर्जा प्राप्त करते। तो सूर्य में लगभग 5 करोड़ वर्ष से निरंतर वर्तमान दर में विशाल मात्रा में ऊर्जा विकसित हो रही है। मतलब गर्मी और बढ़ रही है, ठीक है, 5 करोड़ वर्षों से, ठीक है। आगे देखिए तथा इस दर से हम भविष्य में लगभग 5 करोड़ वर्षों से ऊर्जा का विकसित कर रहे हैं। और सौर ऊर्जा केवल एक ही लघु भाग के पृथ्वी वायुमंडल निरंतर पर्वतों पे पहुंचता पाता है। इसके लगभग हम वायुमंडल के गुजरते समय अवशोषित हो जाता है तथा शेष भागों पृथ्वी के पृष्ठ वो पहुंच जाता है। मतलब क्या होता है कि सूर्य की रोशनी जिस तरह से पड़ती है और जिस तरह वायुमंडल में बढ़ती चली जाती है, उस प्रकार से वो निरंतर बढ़ता ही चला जाता है। आज हम उस ऊर्जा का उपयोग करके सौर ऊर्जा का उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। क्रियाकलाप 14.5 में पढ़ेंगे कि 2 चक्राकार प्लास्क लीजिए, दोनों में एक काले तथा दूसरे रंग में सफ़ेद पट्टे के पोते, दोनों को जल में भरिए और चक्राकार प्लास्क को 1.5 घंटे तक सीधे धूप में रखिए। जो 2 प्लासों में स्पर्श कीजिए कौन सा प्राप्त होगा। प्लस में जल का तापमान द्वारा माप सकते हैं। क्या हम उसके लिए इसको कोई ऐसा उपाय सोचिए जिसके द्वारा हम ज्ञात करें कि आपको अपने दैनिक जीवन में कर सकते हैं। तो आप हम देखें तो 2 अगर माना कि 2 आप प्लास लीजिए, चाहे 2 डिश लीजिए, दोनों को हम लेंगे तो उसको क्या धूप में रखेंगे। जब हम धूप में रखेंगे तो एक सफ़ेद होगा, एक ब्लैक होगा। तो एक सफ़ेद और ब्लैक दोनों में से क्या होगा, काला हो जाएंगे। और काला करने के बाद क्या होगा कि उसके अंदर जब धूप में रखेंगे तो ये क्या होगा, गर्म हो जाएगा ब्लैक वाला, और क्या सफ़ेद वाला जो होगा वो क्या गर्म नहीं होगा, क्योंकि वो सूर्य की रोशनी को आकर्षित नहीं करता है, ठीक है। आकर्षित कौन, ब्लैक वाला करता है, ठीक है, काले रंग का आकर्षित करता है, इसलिए वो क्या गर्म हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे सोलर कुकर के बारे में। सोलर कुकर सर्वोत्तम परिस्थिति में परावर्तित पृष्ठ पर सफ़ेद की तुलना में कृष्ण पृष्ठ पर अधिक ऊष्मा अवशोषित करता है। सौर कुकर तथा सौर ऊर्जा में तापों की कार्य वृद्धि में इस गुणों का उपयोग किया जाता है। कुछ सौर कुकर सूर्य की किरणों को फोकसित करने के लिए दर्पणों का उपयोग किया जाता है, जिनके हम ताप पर ऊर्जा होते हैं। सौर कुकर की जहाँ सीट पर का ढक्कन होता है, जिसे हम पौधा घर
प्रभाव के विषय में भी हमने ये सिखाया हुआ है। क्या जांच के डाल का उपयोग करना स्पष्ट है। इसमें क्या होता है, सौर कुकर के अंदर हम देखें तो सौर कुकर में क्या होता है कि 2 ढक्कन होते हैं, एक वाइट फिर उसके ऊपर ब्लैक, और पूरा पेटी होती है, पेटी में रबड़ से कसा होता है, जिस कारण से उसमें क्या होता है सूर्य की रोशनी बढ़ती है और बढ़ने के कारण क्या ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, जिसमें गर्माहट होती है और क्या गर्माहट होने के कारण खाना उसके अंदर जो होता है वो पकने लगता है। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, कल आगे पढ़ेंगे।